तो स्वागत है दोस्तों आपका इस फुल टाइम पास शो में या वीडियो में, जो कि मैं अपने एक बहुत ही अजीज मित्र की रिक्वेस्ट पे बना रहा हूँ। दरअसल है क्या कि मेरे ये जो मित्र हैं ये हाल ही में टिकटॉक से जुड़े थे इस लॉकडाउन में, और इनकी यात्रा अभी टिकटॉक पे शुरू ही हुई थी। और ऐसे में जो टिकटॉक इंडिया में बैन कर दिया गया, तो उस चीज़ से तो ये दुखी हुए ही हुए, पर एक इनके दुख का कारण ये भी था कि इनसे किसी ने कुछ पूछा ही नहीं। एक्चुअली इनको छोटे यूज़र होने के नाते ना मीडिया में कवरेज मिली, ना कहीं ये पहुंच पाए, अपना दुख नहीं बता पाए, अपनी बातें व्यक्त नहीं कर पाए। तो ऐसे में हम लोग बैठे हुए थे, अजीज मित्र हैं मेरे, और तब बातों बातों में ऐसा मुझे लगा कि हमें ये स्क्रिप्ट, ये वीडियो बनाना चाहिए। हालांकि दोस्तों जब ये वीडियो मैं लगभग 70% बना चुका था, तब मैं यही मान के चल रहा था कि मुझे ये वीडियो पोस्ट नहीं करना है, अपनी खुशी के लिए और सीखने के उद्देश्य से मैं बना रहा था। लेकिन जब लगभग मेरी आधी से ज़्यादा शूटिंग कंप्लीट हुई, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये वीडियो तो मुझे पब्लिश करना होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि प्रायोजित मीडिया या प्रायोजित न्यूज़ चैनल या किसी भी प्रकार का प्रायोजित कार्यक्रम, टॉक शो कैसे काम करता है, जहाँ स्क्रिप्ट भी लगभग आप ही डिसाइड करते हैं, जो इंटरव्यूअर होता है वो भी आप ही का बंदा है, और आप जो कहना चाहते हैं, आप जो बताना चाहते हैं, जो दिखाना चाहते हैं, पर्दे पर वही उतरता है। तो सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, और आई होप आप लोग इसको इस दृष्टि से देखेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। बस इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर आप लोगों के बीच हूँ। तो आइए मैं आपका परिचय कराता हूँ अपने बहुत ही अजीज मित्र और पूरे टिकटॉकर जीटी से। तो सबसे पहला सवाल तो यही करते हैं आपसे कि जीटी भाई, टिकटॉक जहां बैन हो गया अब भारत में, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जी थोड़ा तो दुखी हुए हम भी, टिकटॉक बैन हुआ, लेकिन देश हित के आगे इससे बढ़कर कुछ नहीं है। हम आपको बताएं तो कोई बात नहीं, सब अच्छा हुआ। बहुत अच्छी बात कही आपने। मानता हूं कि टिकटॉकर होने की वजह से आप थोड़े दुखी हैं, लेकिन इस फैसले से देशवासी बहुत खुश हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जो टिकटॉक की छवि बनी हुई है देश में, सिर्फ इसी और इसी वजह से आप देखिए कि इस एक्ट में भी हमें थोड़ा सा ऐसा परफॉर्म करना पड़ रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर टिकटॉकर बने हुए हैं। तो थोड़ा आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना प्रेशर है टिकटॉकर पे, और मतलब इस प्रकार से हमें करना पड़ रहा है इस एक्ट को। हम अंग्रेजी फर्राटेदार बोल सकते थे, चश्मा पहन के हम बड़े टिकटॉकर कहला सकते थे, लेकिन देखिए आज क्या हालत है हमारी। नहीं, प्रेशर तो नो डाउट होगा, आप पर भी है। मैं क्या मान के चलूँ, टिकटॉक को मिस कर रहे हैं आप? देखिए, एज अ वीडियो क्रिएटर हमने ये जर्नी अभी हाल ही में शुरू करी थी, कुछ 2 या 3 महीने हुए थे, और टिकटॉक से अच्छा प्लेटफॉर्म हमें नहीं मिल सकता था, हमारा ऐसा मानना है। हम रेफरेंस के तौर पर सैकड़ों वीडियो देख डाले हमने, उनको बनाने जुटे तो बनने भी लगे, और हमने बहुत जो है मेहनत करके अपने आप को हमने उसमें खपाया, तब जाके हमें बहुत लाभ मिल रहा था टिकटॉक से। ये बात जो है बिल्कुल भी झूठ नहीं है, और हमारे अंदर की क्रिएटिविटी जो है उसको जगाने का काम टिकटॉक ने किया। हमारे अंदर का जो एक्टर है उसको बाहर लाने का काम जो है वो टिकटॉक ने किया। हालांकि हमारे अंदर का जो हमें नहीं आती थी वीडियो एडिटिंग, जीटी द वीडियो एडिटर, जीटी द साउंड आर्टिस्ट, जीटी द एक्टर, जीटी द स्क्रिप्ट राइटर, जीटी ये जीटी वो, एक वीडियो बनाने में जो जो जीटी लगते हैं, जितने जीटी लगते हैं, तो वो सब जो है टिकटॉक एक प्रारंभिक जो है पाठशाला हम लोगों की रही। और बड़ा दुख है कि बड़ी जल्दी ये जो है दौर ख़त्म हो गया, क्योंकि अभी तो सीखना स्टार्ट ही किए थे।
अब जो है, जो लोग हमारे टिकटॉक पे जुड़े थे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 300 लोग थे, बहुत दुख है उनके बिछड़ने का। वो लोग जो है अगर कभी हमारे वीडियोस देखेंगे या देखे होंगे उनने, तो उनको एक, अब जो है हम अगले लेवल पे पहुंच रहे थे वहाँ पे। अब चाहे वीडियो बनाने की बात हो या साउंड की बात हो या एडिटिंग, कुछ भी जो है अब हम अगले लेवल पे पहुंच रहे थे। तो अभिनय में हम कहें, अब हमारे एक्सप्रेशन निकलने थोड़े थोड़े से, बिल्कुल एक पौधे के अंकुर की तरह बस फूटा ही था कोपल, और टिकटॉक की जर्नी जो है हमारी ख़त्म हो गई। लेकिन कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, हमने जो सीखा है उसकी मदद से हम कुछ ठीक ठाक कर लेंगे। समय लग जाएगा लेकिन पहुँचेंगे, और आज भी कहीं ना कहीं है, आगे और अच्छी जगह होंगे। तो तकलीफ है लेकिन सब ठीक है, देश हित से बढ़ के नहीं है। देश हित की बात आपने अभी दूसरी बार यहाँ करी, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी देशभक्ति या देश हित की भावना के चलते सरकार के बैन करने से पहले आपको नहीं लगता कि आपको खुद ही ये ऐप अनइंस्टॉल कर देनी चाहिए थी? हाँ, ये तो है, लेकिन अब क्या करें, कभी कभी आप फंस जाते हैं, आप नहीं जानते क्या करें क्या ना करें, तो सॉरी। हाँ, कोई बात नहीं, मैं आपको जानता हूँ पर्सनली। तो मैंने देखा कि जब चाइना के साथ हमारा तनाव बढ़ रहा था सरहदों पे, तो आप टिकटॉक पर थोड़े से कम एक्टिव हो गए थे। जी, हम भी उस समय यूट्यूब पर आने की ही तैयारी कर रहे थे, और उसी डेट में हमने उसी के आसपास यूट्यूब पर वीडियो भी डाले हैं। कोई बात नहीं, देखा मैंने जी। तो अब जब टिकटॉक पूरी तरह बैन हो चुका है, तो जो दूसरे प्लेटफॉर्म पे आप गए होंगे, तो क्या चैलेंजेस हैं जो आप वहाँ फेस कर रहे हैं, या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आपको? नहीं, चैलेंजेस तो हैं एक्चुअली। अभी तक जो है हम छोटे छोटे वीडियो बनाते थे 15-15 सेकंड के, और कई बार तो क्या होता था कि बात करने से पहले ही ख़त्म हो जाती थी, तो आसानी थी बहुत। तो ठीक ही था, लोगों को 15 सेकंड में कुछ भी आप मतलब दे सकते थे, मतलब बहुत आसान था वो हमारे लिए। तो परेशानी तो हुई है, और हमारे पास जो हमारे जीटी द एक्टर हैं हमारे अंदर हमारे साथ, तो उनको, और हमारे, मुझे खुद एज अ वीडियो क्रिएटर जो है, और हमें एक रेफरेंस मिल जाया करता था कई मामलों में, कई एक्ट में। हम दूसरों को देखकर जो है एज इट इज़ कॉपी भी कर सकते थे, और टिकटॉक की अच्छी बात ये थी कि वहाँ कॉपी करने को अच्छा नहीं माना जाता था, तो बुरा भी नहीं माना जाता था। काफ़ी वर्ग एक ऐसा था जो 80% में कहूँगा लोग ऐसे थे जो कॉपी करने को बिल्कुल बुरा नहीं मानते थे, और एक तरीके से रोजी रोटी, यानी जो उनकी जो कुछ भी कह लें आप, वो कॉपी करने से ही चलती थी जी। वैसे 15 सेकंड में अपनी बात कह पाना ये कोई आसान काम नहीं है, और एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री एक उदाहरण है कि बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा कह जाना, बहुत ज़्यादा दिखाना, ये आसान काम नहीं है। खैर, सबके अपने अपने मानने हैं। तो आपका कहना है कि सिर्फ कॉपी करने वालों को दिक्कत हुई है, आपको नहीं हुई, या आपको भी हुई? जी हाँ, दिक्कत हुई है, लेकिन 2 प्रकार के लोग जो हैं टिकटॉक पे थे। जो एक तो थे ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर, और एक थे मैं कहूँगा एक्टर, एक बहुत बड़े उसमें ले लें तो एक्टर। तो जो कंटेंट जो क्रिएटर थे, तो वो तो जो है वो कहीं पर भी आज भी वो बेहतर कर रहे हैं, ये मेरा पूरा विश्वास है। मुझे पता है उन लोगों के बाहर भी उतने ही फॉलोअर थे, उन्हें पसंद करने वाले लोग बाहर भी उतने ही हैं, क्योंकि वो हमेशा ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर है। और दूसरी चीज़ जो है, उनको इतनी तकलीफ, इतनी दिक्कत भी नहीं है।
क्योंकि वो ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर है, वो किसी पे जो है डिपेंडेंट नहीं है अपने कंटेंट के लिए। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो परेशानी हुई होगी या है तो वो है हमारे लिप सिंकिंग करने वालों, जो सिर्फ जो है किसी ऐप पर लिप सिंक करते थे। दूसरे नंबर पे अगर कोई परेशान हुए हैं तो वो हैं उस कहना चाहिए टिकटॉक के फीचर्स को इस्तेमाल करके वीडियो बनाने वाले। हालांकि इन लोगों की संख्या बहुत कम है, क्योंकि ये फीचर्स तो आप किसी भी ऐप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और लिप सिंकिंग की हम बात करें तो दूसरों के साउंड पे ऐप पे जो लिप सिंकिंग करके जिनका काम चलता था, उसमें भी 80% लोग तो मैं बताऊं, मैंने खुद किया है, उतनी ज़्यादा छाप, उतना ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाते थे। लेकिन 20% कुछ लोग ऐसे भी थे, उन्हें भी मैं जानता हूं कि उनके एक्ट में, उनकी एक्टिंग में दम होता था, पावर होती थी। तो वो लोग ज़रूर टिकटॉक को थोड़ा मिस कर रहे होंगे और मेरी बहुत सांत्वना है उन लोगों के साथ। और बस बाकी आप बात करें तो जो ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर है वो जहाँ भी है अपना काम कर रहा है आज। यहाँ मैं अपने व्यूअर्स को थोड़ा सा बता दूं कि ये जो है हमारे जीटी के निजी विचार है, तो इनसे विचलित होने की ज़रूरत नहीं है, अपना अपना ओपिनियन होता है। और जीटी जी, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि और भी कैटेगरी हैं जो आप शायद भूल गए या नहीं बता पाए, जैसे डांसर, सिंगर, आर्टिस्ट, तो आई होप उनको भी आप ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर की तरह ही ट्रीट कर रहे होंगे। तो चलिए, अभी तक हम बात कर रहे थे टिकटॉक के बैन होने की, आपके दुखी होने की, और जो दिक्कतें परेशानियां हैं वगैरह वगैरह। क्या कोई ऐसा भी कारण है टिकटॉक बैन होने का जिसने आपको खुशी दी हो सच में? जी हाँ, हमने जैसा कि आपको बताया कि हमारी जो छवि है वो एक टिकटॉकर की होकर रह गई है। तो लोग जो है हमें टिकटॉकर के रूप में जानते हैं, तो हमारी हालत आप देख ही रहे हैं कैमरे पे। तो खुशी हमें इस बात की है कि अब जब हम और वीडियो बनाएंगे तो हम अब एज अ वीडियो क्रिएटर पहचाने जाएंगे। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि अब हम भी जो है थोड़ा नॉर्मल होकर सोसाइटी में पेश आ पाएंगे, थोड़ी बहुत इज्जत कमा लेंगे। तो खुशी है इस बात की। तो अब जब आपने अलग अलग प्लेटफॉर्मों पर अपनी आमद दर्ज करा ही दी है, आप पहुंच ही गए हैं वहाँ, तो ऐसे में वहाँ जो बड़े बड़े क्रिएटर हैं और जो इतने समय से वीडियो बना रहे हैं, तो आपको भी डर लगता होगा कुछ। और आपका कैसे आप सरवाइव करेंगे इनसे कंपटीशन में, और क्या सोचते हैं इस बारे में आप? देखिए, जो हमारे बड़े भैया हैं जीटी द ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर, तो हमारा ऐसा मानना है कि वो जब तक हमारे साथ हैं तो हमें किसी से कोई खतरा नहीं है, हमारा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, हमें किसी से कोई डर नहीं है, बल्कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। हम अपना काम करेंगे, लोगों को वो पसंद आएगा, लोग उसको पसंद करेंगे। तो बस जब तक भाई साहब साथ हैं, काम बढ़िया चलने वाला है। चलिए, कंटेंट की बात मैं भी थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ, लेकिन मैं यहाँ ये पूछना चाहता हूँ कि आपके जो वीडियोस हैं उनकी जो क्वालिटी है वो उतनी अप टू द मार्क नहीं होती है। माना मैंने कि आपने अभी नई जर्नी स्टार्ट करी है, लेकिन आपके जो वीडियोस होते हैं वो ज़्यादातर इंडोर हैं, आउटडोर लगभग ना के बराबर या बिल्कुल ही नहीं है। आपकी इस वजह से नई लोकेशंस नहीं होती आपके वीडियोस में, कपड़े वगैरह भी आप साधारण पहनते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसे में जब आप नए प्लेटफॉर्मों पर जा रहे हैं तो क्या ये चीज़ आपको परेशान नहीं करती? देखिए, हमारे साथ क्या है, शुरू से थोड़ी सी लिमिटेशन रही। हम लॉकडाउन में पहले तो फंसे रहे, ये जर्नी ही लॉकडाउन से स्टार्ट हुई टिकटॉक की। तो अब क्या हुआ कि ना तो हम बाहर निकल के वीडियो बना सकते थे, ना मतलब बहुत लिमिटेशंस में हमने वीडियो बनाना शुरू किया था। और हमें भगवान की कृपा से वो हमारी स्टाइल बन गई। अब तो हमें बड़ा मज़ा आता है अपने उसी रिसोर्सेस में। तो हमें क्या है, ये चीज़ अब हम
बहुत ध्यान में रखते हैं किसी भी चीज़ को करने से पहले कि एक तो हमारा बजट नहीं है, और एक हमारे पास क्रू नहीं है, हमारे पास लोग नहीं है, यहाँ तक कि हमारे पास जो है कैमरा पकड़ने वाला तक नहीं है। अब देखिए आगे क्या होता है ये अभी नहीं कह सकते, लेकिन मतलब हमें पता है वो फॉर द बेस्ट, हम अच्छे की मान के ही चलते हैं, सब अच्छा होगा। लेकिन अभी की तो यही स्थिति है। तो ऐसे में किसी भी वीडियो को बनाते समय बहुत सी लिमिटेशंस रहती हैं, तो अब हमें इसी के साथ आगे बढ़ना है। थोड़ी सी मतलब जो हमारे आदरणीय भाई साहब कंटेंट क्रिएटर द जीटी भाई हैं, वो उनके पास बस यही लिमिटेशन एक रहती है। मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि इस चर्चा में जहाँ जहाँ ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर की आपने बात करी, और जैसा कि जो आप कह रहे हैं कि आपके अंदर भी है, तो जहाँ जहाँ आपने उसे निरूपित किया है, आपने जब जब ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर का नाम लिया है तो बड़े इज्जत और बड़ा महत्व दिया है। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? इस मामले में हमें काबिल में श्री ऋतिक रोशन जी की भी बात याद आ रही है कि अक्सर सामने नहीं होता है पर सामने होता है टाइप, जो कुछ भी कातिल जरूर होता है XYZ। तो इसी तरह जो है कोई भी एक्ट हो, कोई भी किताब हो, कोई भी पिक्चर हो, कोई भी प्ले हो, थिएटर हो, नाटक हो, मतलब पेंटिंग हो, XYZ कोई भी कला का माध्यम हो, तो जो ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर होता है इसका वही रोल होता है। सबका पीछे जो है, सबको बिल्कुल ऐसे उंगली पर नचाने वाला जो है, वो जो ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर जिसके दिमाग में उस चीज़ ने जन्म लिया है, तो वो होता है कंटेंट क्रिएटर। इसीलिए जो है हम बार बार भाई श्री जीटी कंटेंट क्रिएटर जी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। चलिए अच्छी बात है, लेकिन एक चीज़ और बताइए अब कि इतनी आपने महत्व जो दिया है आपके अंदर के कंटेंट क्रिएटर को, तो मेरा भी ये प्रश्न है, दर्शक भी हो सकता है ऐसा सोचते हों कि क्या वाकई आपका हर वीडियो या हर एक्ट ओरिजिनल कंटेंट होता है या क्या है? थोड़ा बताएं, अब इसी के बारे में बताएं। नहीं जी, हमारी तो कहा है ना कि टिकटॉक से ही जर्नी शुरू हुई है, तो ये कह ही नहीं सकते कि हमने कॉपी नहीं करी या हमने कॉपी वाले वीडियो नहीं बनाए हैं। लेकिन जो है पिछले कई दिनों से हम ओरिजिनल कंटेंट पर ही काम कर रहे हैं, अपना खुद का ही कंटेंट हम बना बना के डाल रहे हैं, आगे भी हम डालेंगे। लेकिन ये बात सच है कि स्क्रिप्ट में जो है कभी कभी या अधिकतर हम इधर उधर से चीज़ों का समावेश कर लेते हैं, जैसे चुटकुले वगैरह, तो वो तो हमें नेट या सोशल मीडिया से ही मिलता है। अब अगर इसको आप कॉपी कहते हैं तो ठीक है, इसके अलावा कभी कोई वीडियो अच्छा लगा या कोई कॉन्सेप्ट हमें पसंद आया तब हम देखेंगे। अभी तो ऐसा नहीं है, आखिर हमारे अंदर भी एक जीटी द कॉपियर भी छुपा है। चलिए बहुत अच्छी बात है कि आपने ईमानदारी से इतना तो स्वीकार किया कि आपका हर एक्ट या हर स्क्रिप्ट उतनी ओरिजिनल नहीं होती, आप भी कॉपी कर ही लेते हैं कहीं ना कहीं। कोई बात नहीं। तो अब मेरा प्रश्न आपसे ये है कि रेफरेंस वीडियो या रेफरेंस एक्ट की अगर अपन बात छोड़ दें, तो जब आप ओरिजिनल स्क्रिप्ट या ओरिजिनल कंटेंट पर काम करते हैं तो काफ़ी मेहनत लगती होगी। नहीं, ऐसा है कि हमें तो जो हमारे बड़े भाई जीटी द कंटेंट क्रिएटर हैं, वो जैसा हमें एक स्क्रिप्ट बना के देते हैं और उसमें सब कुछ शामिल होता है। उसमें कंटेंट में क्या साउंड है, क्या कैमरा है, क्या मतलब बहुत सी चीज़ें हैं, उसकी पूरी स्क्रिप्ट जो है क्या होने वाली है, कैसे परफॉर्म करने हैं, तो सब कुछ पहले से ही डिसाइड होता है। हमें तो बस थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इसमें फिर एक्टर की मेहनत अलग है, जीटी द एक्टर, फिर जीटी द साउंड आर्टिस्ट, वो बाद में अपना पार्ट प्ले करते हैं, जीटी द वीडियो एडिटर, वो भी एक पार्ट प्ले करते हैं। तो हम लोगों की मेहनत फिर बाद में थोड़ी थोड़ी हो जाती है, लेकिन जो कंटेंट क्रिएटर है उनका रोल यहाँ पर बहुत मेन है। और सारी लिमिटेशंस जो हैं जिनकी हमने चर्चा करी, तो सब कुछ वही हैंडल करते हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अब
थोड़ा सा आप अपने आने वाले शो के बारे में बताएं। आपने मुझे बताया है कि आप किसी शो पर काम कर रहे हैं, कुछ लेकर आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से अब सही समय आ गया है इस पर बात करने का। थोड़ा बताइए दर्शकों को कैसा होने वाला है, कुछ हिंट वगैरह करिए। जी, तो जैसा कि ये शो होने वाला है, इसमें हम पहले भी यही करते थे कि हम चुटकुले जो है वो टिकटॉक पर डाला करते थे या शायरियाँ। तो यहाँ पर भी बस कुछ ऐसा ही है कि अब हम जो भी करंट अफेयर है या जो कुछ भी चल रहा है आज की डेट में, कल परसों नरसों या इस हफ्ते, इस महीने, इस साल, तो उसी पर कुछ चुटकुले, जोक्स अच्छे या कोई अच्छी शायरी या जीवन का कोई प्रेरक प्रसंग, लोकोक्ति, मुहावरा, कहानी, कुछ भी कविता, तो उसको एक स्क्रिप्ट में बांधकर जो है दर्शकों को, अपने व्यूअर्स को सामने रखने की हम प्रयास करेंगे। तो आशा है ये पसंद आएगा उनको। और अभी हम इस प्रयोग में बस कुछ 10-5 एपिसोड शूट करेंगे, बहुत 2-2, 3-3 मिनट के। और अगर हमें उस चीज़ पे अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है तो निश्चित ही उसे कंटिन्यू करेंगे। अरे आपने तो बहुत संजीदगी से इसका आंसर दिया और मैं तो पहचान गया कि ये जीटी द टिकटॉकर नहीं बल्कि ये तो जीटी द कंटेंट क्रिएटर बोल रहा है अपने आने वाले प्रोजेक्ट के लिए। कोई बात नहीं, ऑल द बेस्ट। और अपने दर्शकों को मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ये जो है इस पूरे एपिसोड की सबसे पहली क्लिप थी जहाँ जो जीटी भाई थे टिकटॉकर, वो अपने किरदार में उतरे नहीं थे। तो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मस्ती से शुरू करते हैं। आपने जो है इस प्रकार के वीडियो, इस प्रकार की सीरीज, इस प्रकार का प्रोग्राम बनाने का फैसला तो कर लिया, लेकिन मैंने देखा है कि आपके पिछले कुछ वीडियो जिसमें आप कुछ प्रयोग करते हैं, जैसे कि उनमें से एक ये भी है, उतने ज़्यादा सफल नहीं होते। लोग जो है उसको नकार देते हैं कहीं। क्या कहेंगे इस बारे में? हाँ, कई बार होता है, चीज़ें दर्शकों को समझ में नहीं आ पाती, हम जो कहना चाहते हैं वो नहीं पहुंच पाता होगा कभी। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका वीडियो ही घटिया बना हो। हाँ, फिर ये तो है ही, ये भी हो सकता है। तो आपका जो आने वाला शो है या वीडियोस जो आप एक सीरीज ला रहे हैं, तो क्या मान के चलूं उसमें इसी प्रकार का कुछ एनवायरनमेंट और अलग अलग मेहमान आएंगे, ऐसा मान के चलूं या कुछ अलग होने वाला है? नहीं, ऐसे गेस्ट हर बार तो नहीं, क्योंकि आपको भी पता है कि इसके लिए थोड़ी सी मेहनत लगती है, स्क्रिप्ट वगैरह लिखना पड़ती है और समय लग जाता है। तो ऐसा हर बार तो संभव नहीं हो पाएगा अभी, लेकिन हाँ, आते ज़रूर रहेंगे, ये बात सही है। तो आप इंतज़ार कर सकते हैं हमारे अगले मेहमानों के आने का। बहुत अच्छा लगा आपसे इस बारे में सुन के कि आप जो है इस प्रकार का कोई शो लेके आ रहे हैं। मुझे भी इंतज़ार रहेगा, मैं भी बेसब्री से उस चीज़ का इंतज़ार करूँगा। मैं बस यही पूछना चाहता हूँ कि कैसे डिसाइड करेंगे कि जो वीडियो या जो कंटेंट आप बना रहे हैं वो दर्शक पसंद कर रहे हैं या नहीं, या दर्शकों के अपेक्षा पे वो खरा उतरे, इसके लिए क्या प्लान है? ये तो है जी, हमारे व्यूअर्स पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि वो अगर हमें कमेंट करेंगे, हमें बताएंगे हमारी गलतियां या उन्हें क्या पसंद आया, क्या नहीं पसंद आया, तब हम उसमें सुधार करके अपने अगले वीडियो बना पाएंगे। तो बस जो हमारे व्यूअर्स हैं उनसे यही प्रार्थना हमारी हमेशा रहती है कि कमेंट करके भाई बताइए हमें कि कहाँ हम गलती कर रहे हैं, कमी कहाँ लग रही है आपको। हालांकि कमियों से भरे हुए हैं हमारे वीडियो, क्योंकि हम अभी नौसिखिए हैं भाई, सीख रहे हैं चीज़ों को, फिर भी लेकिन आप जो है मेजर इम्प्रूवमेंट वाले जो पॉइंट हैं उन्हें आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब जब ये वीडियो ख़त्म होने जा रहा है तो कुछ दर्शकों से कहना चाहेंगे? देखिए, बस जाते जाते यही कहना चाहेंगे अपने दर्शकों से कि हम जो हैं अपने अर्ली फेज में हैं, अभी हम चीज़ें सीख रहे हैं और अप्लाई कर रहे हैं, और जो कुछ भी आप तक लेके आ रहे हैं
तो ऐसे में आप लोगों का सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप ही लोगों का सपोर्ट है जो हमें और अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है, जैसा कि हम और अच्छा बना सकें चीज़ों को। तो इसीलिए आप जो है भर भर के सपोर्ट कीजिए प्लेटफॉर्म पर, ताकि हम जो है और अच्छी अच्छी चीज़, अच्छे अच्छे वीडियोज आप तक पहुंचा सकें। बिल्कुल आपकी ये बात मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंच रही है, और मेरा ऐसा मानना है कि आपने इतनी बार कंटेंट का नाम ले लिया आज इस वीडियो में, और कंटेंट क्रिएटर, कि मैं भी यही मानता हूँ कि अगर आपकी चीज़ में दम है, कंटेंट में दम है, तो लोग ज़रूर उसे पसंद करेंगे। मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। आप इसी तरह जो है और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते रहें। इसके अलावा अब मैं अपने दर्शकों से आज्ञा चाहूँगा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप अभी तक इस वीडियो पर बने हुए हैं। इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए। ये मेरा चैनल है, इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। अगर कोई बात कहना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ गौरव तिवारी साइनिंग आउट।